मी अन्साने लाईक करा, सबस्क्राईब करा, चॅनलला सबस्क्राईब कर दो। हाय पेरेंट्स, मैं अनुज ऑटिज्म सक्सेस विद स्वयं चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत। स्पीच थेरेपी के बारे में बात करेंगे और हमें एज अ पेरेंट, एज अ थेरेपिस्ट क्या करना होगा, ये आज के वीडियो में हम जानेंगे। तो पेरेंट्स लास्ट तक वीडियो ज़रूर देखिएगा कि मैंने स्वयं के साथ कैसे काम किया है और उसकी स्पीच में स्पीडली इम्प्रूवमेंट मैंने कैसे लाया है और आपको इससे बहुत सारा फ़ायदा मिलेगा। तो पेरेंट्स वीडियो को ज़रूर देखना और लाइक कर देना, और जो भी पेरेंट्स को इसकी ज़रूरत है उनके पास आप शेयर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि जो भी कुछ मैं और नए बनाऊँ वीडियो तो आपको उनका नोटिफिकेशन मिल सके। तो और वीडियो में जो भी आपको अच्छा लगता है या कुछ क्वेरीज हो तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में भी कमेंट कर देना। पहले मैं ये कहूँगी कि बच्चे को अगर हमें स्पीच सिखानी है तो जैसे मैंने पहले वीडियो में बताया था कि स्पीच के पहले जैसे मेरे डॉक्टर ने बताया था कि हमें पहले स्पीच पे काम नहीं करना है, पहले हमें उसके हाइपर एक्टिविटी पे काम करना है और बाद में सिटिंग पर काम करना है और उसके बाद में उसके आइडेंटिफिकेशन और अंडरस्टैंडिंग पे काम करना है और आई कांटेक्ट पे काम करना है। जब ये चारों भी पॉइंट अगर बच्चे के क्लियर हो जाए तो बच्चा स्पीच थेरेपी यानी जब हम स्पीच लेंगे उसकी तो उसमें स्पीडली रिकवरी दिखेगी। तो सबसे पहले ये 4 बातें ध्यान में रखनी है हमें कि स्पीच के ऊपर काम करने से पहले मेरे बेटे को ये 4 चीज़ें आनी चाहिए। तो वो कैसे? तो सबसे पहले पेरेंट्स ये है कि स्टेप 1 ये है कि हमें बच्चों की हाइपर एक्टिविटी रिड्यूस करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर बच्चा बैठेगा ही नहीं, हाइपर ही रहेगा, इधर उधर भागता रहेगा, दौड़ता रहेगा, तो वो क्या सीखेगा? जैसे मैं उसे बिठा रही हूँ और कुछ सिखा रही हूँ स्पीच का, तो वो ध्यान नहीं देगा, वो इधर उधर भटकता रहेगा, उसका ध्यान नहीं रहेगा, वो बैठेगा नहीं, दौड़ेगा, तो बैठेगा नहीं तो वो सीखेगा क्या? तो इसीलिए मुझे सबसे पहले उसकी जो हाइपर एक्टिविटी है, जो हाइपर पना है उसको मुझे कम करना पड़ेगा बाय ओटी थ्रू। तो उसके लिए मुझे क्या करना है कि मेरे बेटे को स्पीच के लिए बैठाना है तो मुझे स्पीच से रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज़ है वो ओटी थ्रू करवानी है मुझे। तो मैं क्या करती थी कि मेरे बेटे की सबसे पहले जैसे मैंने बताया है पहले भी कि मैं 3 घंटा इसका थेरेपी लेती थी रात को 8 से 11 या 8:30 से 11:30 बजे तक। तो सबसे पहला मेरा यही काम था कि पहले मैं इसकी ओटी करवाती थी, क्योंकि अगर बच्चा थका रहेगा, इसकी हाइपर एक्टिविटी रिड्यूस रहेगी तो बच्चा मेरे से ठीक से कोऑपरेट करेगा। जो भी मैं उसको सिखा रही हूँ, पढ़ा रही हूँ, जो भी हम एक्टिविटी ले रहे हैं उसमें वो इंटरेस्ट लेगा। तो सबसे पहले क्या ज़रूरी है कि मुझे ऑक्यूपेशनल थेरेपी के द्वारा उसे थोड़ा शांत करना है, उसे थकाना है ताकि बच्चा बैठ सके। तो मैं स्वयं के साथ पहले ओटी ही करवाती थी, स्पीच से भी रिलेटेड हो या कुछ भी हो, सबसे पहले मेरा शेड्यूल था कि ओटी करवाना है। तो पेरेंट्स आप इस वे में जाएंगे तो ज़रूर से, जैसे मेरे स्वयं में स्पीच में इतनी स्पीडली इम्प्रूवमेंट आया है तो वो आपके भी बच्चे में आएगा। और सेकेंड बात यह है कि जैसे सिटिंग टॉलरेंस, तो ठीक है बच्चे की हाइपर एक्टिविटी रिड्यूस हो गई है, सब कुछ अच्छा है, तो अभी मैं बैठाती हूँ और उसकी स्पीच स्टार्ट करती हूँ, तो ऐसा नहीं है पेरेंट्स। क्योंकि अगर हाइपर एक्टिविटी कम हुई है लेकिन बच्चा बैठता ही नहीं है, सिटिंग ही नहीं है उसको,
ध्यान ही नहीं दे रहा है तो वो स्पीच कैसे सीखेगा या उसके साथ मैं कैसे कनेक्ट हो पाऊंगी। तो उसके लिए मुझे सिटिंग से रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज़ है छोटी छोटी, वो छोटी छोटी एक्टिविटी मुझे लेनी है और वो भी फन वे में लेनी है। जैसे कि मैंने पिछले वाले वीडियो में बताया था कि मेरा जो वे होना चाहिए इसके साथ कोई भी एक्टिविटी का वो फन वे ही होना चाहिए, खेल खेल में होना चाहिए। तो मैं क्या करती थी कि इसकी सिटिंग बढ़ाने के लिए मैं मेरा बच्चा अगर बैठता नहीं है तो मैं उसे क्या सिखाऊंगी। तो इसीलिए पहले मुझे मेरे स्वयं के साथ सिटिंग टॉलरेंस पर काम करना पड़ा। उसके लिए मुझे छोटी छोटी एक्टिविटी फन वे में लेनी पड़ी, जैसे कि लेस द बीट्स, कलर द पिक्चर, ऐसी छोटी छोटी, ऐसे देखो सामने, ऐसे छोटी छोटी एक्टिविटी से, फन एक्टिविटी से मैं इसके साथ वो सिटिंग का इससे करवा लेती थी कि जिससे मेरे बेटे का सिटिंग टॉलरेंस बढ़े। तो क्या हुआ कि जैसे भी मैं फन वे में इसकी छोटी छोटी एक्टिविटी लेती थी तब उसका इंटरेस्ट बढ़ता जा रहा था, और इंटरेस्ट बढ़ने के बाद मेरा बेटा 5 मिनट, 7 मिनट, उसके भी आगे जाके 10 मिनट, 12 मिनट ऐसे बैठने लगा और मुझे कोऑपरेट करने लगा। तो वैसे क्या होता है कि स्पीच पर काम करते समय ज़्यादातर पेरेंट्स की यही कॉमन प्रॉब्लम होती है कि बच्चा बैठता नहीं है, ध्यान नहीं देता है, सुनता नहीं है। तो ये क्यों होता है ऐसा? तो इसीलिए पेरेंट्स ये बात न हो, इसीलिए हमें क्या करना है कि बच्चों के साथ फन वे में ऐसी छोटी छोटी बैठने वाली जो एक्टिविटीज़ होती है, अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं कौन सी एक्टिविटीज़ लेती थी। तो उस वे में जाकर आपको भी लेना है और इस तरह पहले अपने बच्चे का सिटिंग टॉलरेंस बढ़ाना है, और वो जब बढ़ेगा तो बच्चा स्पीच में इम्प्रूवमेंट जरूर से करेगा। जैसे मेरे स्वयं में आपको इम्प्रूवमेंट दिखता है, ये बहुत ही नॉर्मल जैसे बोलता है, अभी कोई भी स्पीच का प्रॉब्लम नहीं है। तो पेरेंट्स, आपके भी बच्चे में वही इम्प्रूवमेंट होगा आप उस वे में अगर वर्क करोगे तो। तो तीसरी बात यह है कि जैसे मैंने ऑक्यूपेशनल थेरेपी ले ली इसको थकाने के लिए, इसकी हाइपर एक्टिविटी रिड्यूस करने के लिए। दूसरी बात, मैंने इसका सिटिंग भी बढ़ाया, 5 से 10 पर लाई, 10 से 15 पर लाई, 20 पर लाई। अभी स्वयं 25 मिनट तक, आधा घंटा तक मेरे साथ बैठता है और एक्टिविटी करता है। और नॉर्मल भी बच्चे वैसे ही 20-25 मिनट में थोड़ा सा, जैसे मैं पढ़ाती हूँ तो मुझे मालूम है कि 20 मिनट तक ही थोड़ा सा कंसंट्रेशन रहता है, तो ये 20 मिनट तक एकदम बहुत अच्छा कंसंट्रेशन देता है। तो तीसरी बात ये है कि मुझे मेरे बेटे में, तीसरी स्टेप ये है कि मुझे मेरे बेटे का आई कांटेक्ट बढ़ाना है, क्योंकि हमें मालूम है कि ऑटिज्म वाले जो बच्चे होते हैं, ऑटिस्टिक बच्चे जो होते हैं, उनका आई कांटेक्ट बहुत ही पुअर होता है। जैसे स्वयं का था, वो कुछ भी आई कांटेक्ट नहीं था, तो वो आई कांटेक्ट हमें बढ़ाना होगा। जब हम आई कांटेक्ट बढ़ाएंगे तभी तो हमारा बेटा हमारे तरफ ध्यान देगा। जब जो भी हम पढ़ा रहे हैं उसकी तरफ उसका ध्यान जाएगा और वो अंडरस्टैंड करेगा, आइडेंटिफाई करेगा, और उसकी स्पीच जिस वे में हम चाहते हैं कि फटाफट से उसकी स्पीच आ जाए, तो उस वे में आपको रिजल्ट मिलेगा। तो इसीलिए हमें क्या करना है कि मेरे बच्चे का मुझे आई कांटेक्ट बढ़ाना है। तो कुछ एक्टिविटीज़ मैं आपको यहाँ दिखा रही हूँ कि मैं किस तरह की आई कांटेक्ट बढ़ाने वाली एक्टिविटी लेती हूँ, तो जिससे मेरे स्वयं में आई कांटेक्ट में बहुत ही इम्प्रूवमेंट है। वो आई कांटेक्ट करके ही बात करता है और जल्दी से उसका
अटेंशन हम जो भी बोलते हैं, अगर अभी हम इसको थोड़ा मोबाइल देते हैं तो जैसे भी ये मोबाइल में अगर देख रहा हो ना, और हम इसकी बात करें कि नहीं स्वयं को वो लेके देना है, तो ये फटाक से बोल लेता है। मोबाइल देख रहा होगा तो भी बोलता है नहीं मुझे नहीं चाहिए, यानी इसका अटेंशन बहुत ही इम्प्रूव हुआ है पेरेंट्स। तो इस प्रकार हमें आई कांटेक्ट पर भी काम करना है, ये 3। और लास्ट में स्पीच पढ़ाने के लिए मुझे क्या करना पड़ा, तो आइडेंटिफिकेशन एंड अंडरस्टैंडिंग पे मुझे काम करना पड़ा। ये मैंने पहले के भी वीडियो में शेयर किया है कि सबसे पहले मुझे क्या करना है कि मेरे बच्चे का आइडेंटिफिकेशन और अंडरस्टैंडिंग बढ़ानी होगी। बच्चे को आइडेंटिफाई ही नहीं रहेगा तो वो बोलेगा कैसे। नॉर्मल चाइल्ड तो क्या करते हैं कि जो नॉर्मल बच्चे होते हैं वो हमारी तरफ से, घर के जो बड़े लोग होते हैं, बहन भाई कोई भी आजू बाजू के लोग, उनकी तरफ देखकर उनकी स्पीच सुनकर ही वो सीखते हैं और बोलते हैं। लेकिन हमारे बच्चे ऐसे नहीं होते हैं पेरेंट्स कि वो अपने आप सीखते नहीं है, हमें उन्हें सिखाना पड़ता है, हर एक चीज़ सिखानी पड़ती है। तो उसके लिए मुझे पहले उसे आइडेंटिफिकेशन देना पड़ेगा और उसकी अंडरस्टैंडिंग मुझे चेक करनी पड़ेगी कि मैंने जो इसे आइडेंटिफाई किया है वो उसे अंडरस्टैंड हुआ कि नहीं। क्योंकि क्या होता था कि जब भी मैं किचन में रहती थी और स्वयं मेरे साथ रहता था तो मैं इसको बोलती थी कि स्वयं प्याज दो, आलू दो, मिर्ची दो, चम्मच लाओ, तो ये ऐसे इधर उधर देखता रहता था, इसको कुछ भी समझ में नहीं आता था। और नॉर्मल किड्स क्या होते हैं कि अगर उन्हें हम कहें कि आलू दो, प्याज दो, तो वो फटाक से देते हैं, क्योंकि उनकी आइडेंटिफिकेशन और अंडरस्टैंडिंग जो घर का एनवायरनमेंट है, बड़े लोग हैं, उनसे ही देखकर सुनकर वो सीखते हैं। लेकिन हमारे बच्चे में ये थोड़ी कमी होती है, उन्हें हमें हर एक चीज़ पिक्चर्स के द्वारा या रियल ऑब्जेक्ट्स के द्वारा उन्हें समझानी पड़ती है और आइडेंटिफिकेशन उनका लाना पड़ता है। तो जब हम आइडेंटिफिकेशन और अंडरस्टैंडिंग पर ज़्यादा वर्क करेंगे तो सच में पेरेंट्स आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। काऊ काय ही काऊ काऊ टाइगर काय हा टाइगर 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 नहीं, इसके पीछे आ जा, पीछे जिराफ जिराफ कॅमल टायगरच्या समोर नाही धुवायची, माझ्या समोर धुव इथे. लेपर्ड इथे धुव, इथे धुव. लेपर्ड अरे कुठून नाही जाते. स्वयं आता हात ठेव. स्वयं मला खाऊ दे. हे
मला ऊंची मान वाला जिराफ दे. पप्पा. पप्पा 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 कौन है? पप्पा. पप्पा. मम्मी को क्या आते? ये कौन है? सानू. दादा. दादा. सानू दादा. सानू दादा. दादा. मम्मी 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 को क्या आते? ये कौन है? अंशो. 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 अंशो कौन है बता? कौन है? तू अंशो है कि मैं अंशो हूँ? मम्मी. हाँ, अंशो. अंशो. तू मम्मी. ए सिद्धि. ताई. ताई. तुझ्या ताई हो ना? ताई. ताई. अंशो सोबत. ताई. ताई. मावशी. मावशी. चेतू मावशी. चितू मावशी. चेतू मावशी. चितू मावशी. मम्मी नाही दिसत आहे? मामी. सीता मम्मी. स्मिता मामी. सीता मम्मी. मामी. मम्मी. प्रीति प्रीति. मावशी. प्रीति मावशी. 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 प्रीति मावशी. प्रीति मावशी. सानू दादा दे. सानू दादा दे. सानू दादा. यार सिद्धि से सानू नाही होते नो. अंशो दे. अंशो. अंशो. सानूची नाही आते. कोण आहे हा? अंशो. मम्मी अंशो. आता मला मुझे ये दे. चेतू मावशी. हे घर तुझी चिडू पण मी पिस्ता. पप्पा दे. पप्पा. पप्पा. हे तुझी तुझी मम पप्पा नी. के लिए ये 4 स्टेप जो मैंने बताए हैं उसी पे आपको बहुत सारा वर्क करना पड़ेगा. जैसे पहले मैंने बताया कि आपको उसकी हाइपर एक्टिविटी रिड्यूस करनी पड़ेगी, ओटी करनी पड़ेगी, करनी ही है, हमें डेली ओटी करनी ही है. सेकंड, हमें क्या करना है तो बच्चे का सिटिंग टॉलरेंस बढ़ाना पड़ेगा, तभी हम उसकी स्पीच में इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं. तीसरी बात, बच्चे का आई कांटेक्ट बढ़ाना पड़ेगा, आई कांटेक्ट पर हमें ज़्यादा काम करना पड़ेगा. और चौथी बात लास्ट में बताई मैंने कि आइडेंटिफिकेशन एंड अंडरस्टैंडिंग बढ़ानी पड़ेगी. ये चारों ही बातें अगर हमारे बच्चे में अच्छे से आ जाए तो बच्चा जल्दी ही स्पीडली इम्प्रूवमेंट में आता है, उसे जल्दी ही स्पीच ग्रास्पिंग करने में मदद मिलती है पेरेंट्स. तो ये मेरे अनुभव थे कि मैंने स्वयं के साथ कैसे काम किया है और उसकी स्पीच मैंने कैसे लाई है. तो आपको अगर मेरा ये वीडियो आज का पसंद आया हो तो पेरेंट्स प्लीज़ लाइक कर देना, ताकि और लोगों को ये वीडियो देख के हेल्प हो सके. मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर देना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके. और इसके आगे मैंने स्पीच के ऊपर कैसे काम किया वो आगे के पार्ट 3 में मैं आपको बताऊंगी कि मैंने इसको एक वर्ड कैसे सिखाया, फिर मैंने उसको 2 वर्ड्स पे कैसे लाई, फिर मैंने उसको 3 वर्ड्स पे कैसे लाया, फिर मैंने उसको क्वेश्चन कैसे सिखाए और क्वेश्चन के आंसर देना कैसे सिखाया. इसके ऊपर हम स्टेप बाय स्टेप वीडियो बनाकर मैं आपके साथ शेयर करूंगी पेरेंट्स. तो आज के लिए इतना ही. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. बोल दो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक करो, वीडियो के लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो के लाइक के. थैंक यू सो मच. बाय. बाय.